जय रंगमंच की ओर से आप सभी मित्रों को रमेश खन्ना का नमस्कार। मित्रों, आज आपके सामने प्रस्तुत है श्री शंकर मुलवानी जी द्वारा एक लघु कथा। तो सुनिए, उम्मीद है आपको पसंद आए। जय रंगमंच से मैं शंकर मुलवानी बोल रहा हूँ। भगवान विष्णु के पास सभी देवता आते थे और यम वगैरह भी सब लोग वहाँ पे ज़रूर आते थे। जब उनको कोई सलाह लेनी होती थी तो वो सलाह लेते थे। वहाँ गरुड़ जो है वो पहरा देते थे। तो गरुड़ ने देखा कि यम वहाँ पे आए हैं। यम अंदर गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सामने एक घोंसले, पेड़ पे एक घोंसला था जिस पे चिड़िया की तरफ देखा और फिर वो अंदर चले गए। तो गरुड़ ने सोचा कि ये जो चिड़िया है ना, इसको यम ने घूर के देखा है, इसका मतलब इसका अंत समय आ गया है। तो उसको दया आ गई। उसने क्या किया, चिड़िया को अपनी चोंच में उठाया और बहुत दूर एक पहाड़ी टीले पे छोड़ के आ गए, कई मीलों दूर, ताकि यम की नज़र ना पड़े उधर। आके चुप करके आके बैठ गया। तो जैसे यम बाहर निकले तो उन्होंने उस तरफ देखा, घोंसले की तरफ। तो गरुड़ से पूछा, भाई यहाँ पे एक चिड़िया थी इस घोंसले में, तो वो कहाँ गई? तो गरुड़ ने हंसकर कहा, यम जी, एक्चुअली आपने उसकी तरफ बहुत गौर से देखा था, तो मैं समझ गया कि शायद इसका अंत समय आ गया है, तो इसीलिए फिर मैं उसको बहुत दूर जाके एक टीले पे छोड़ आया। तो यम हंसने लगे। तो गरुड़ ने कहा, आप हंस क्यों रहे हैं? तो यम ने कहा कि मैंने ये सोचा था कि ये इस चिड़िया का तो अब अंत समय आ गया है, लेकिन इसको सांप खाएगा और फलां टीले पे, और वहाँ ये जाएगी कैसे? इतना दूर, इतने कोसों, इतने मील दूर उड़ के कैसे जाएगी? मैं अभी ये सोच ही रहा था। तो लेकिन जो लिखा हुआ है ना उसकी किस्मत में, आप उसको वहीं टीले पे छोड़ आएंगे और वहाँ उसको एक सांप खा जाएगा। उसकी मौत जो है वहीं लिखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होके ही रहता है। हम कितना भी सोचें, हम कहते हैं कि नहीं ऐसे हो जाएगा, बचाव हो जाएगा, ये करेंगे तो ये बचाव हो जाएगा, वो करेंगे तो वो बचाव होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो किस्मत में लिखा है, जो ऊपर वाले ने हमारे मुकद्दर में लिखा है, वो होके रहेगा। थैंक यू।